अपने इस रट्ठपाल की ओर जा रहे हैं। तो हमने 2 दिन तक देखा है रट्ठपाल। और आपने भी देखा है तो रट्ठपाल नाव में सवार हम हुए हैं अभी। तो सभी लोग अपनी-अपनी पतवार सँभाल कर नाव में बैठे हैं और उस नाव में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, मुसीबत आ सकती है। मैंने कहा था कल भी कि अ, पसीनों के स्याही से पसीनों के स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी कोरे नहीं होते और मेहनत दर मेहनत करने वाले के सपने कभी अधूरे नहीं होते। तो हमें अभी निकलना है, अपने जो प्रवास में निकलना है। हम नाव में सवार हो गए हैं और रट्ठपाल जो मार्ग दिखा रहा है, उस रास्ते से हमें आगे आगे बढ़ते जाना है। हो सकता है बहुत सारी कठिनाई आ सकती है, हाँ? लेकिन जब हम निकल ही पड़े कदम, हाँ, अगर कदम निकल पड़े हमारे तो अपने को बुद्धत्व की मंजिल तक जाना ही है। तो रट्ठपाल का मैं जरा क्या है ये आपके सामने बहुत ही अ, अच्छे से बताने की कोशिश की कि जरा माने बुढ़ापा नहीं होता है। तो हम बुढ़ापा ज़रूर कहते हैं उसको, लेकिन जरा की मैंने परिभाषा 2 दिन तक आपको बताने की कोशिश की। और इस जरा को अगर आप गंभीरता से लेते हैं, तो जाति के बाद जो जरा है, ये हमें समझ में आ जाएगा। और धीरे-धीरे हम गंभीर होकर जरा अर्थात विकृति, विकृति अर्थात हम जब से जन्म होता है, तब से हमारे में विकृति शुरू हो जाती है और हम 2 प्रकार की विकृति देखें, एक शारीरिक विकृति देखें और मन की विकृति देखें। और फिर इनके साथ-साथ हम जरा का और अनित्यता का क्या चोली-दामन का रिश्ता है, ये भी समझाने की कोशिश की। फिर भी हम अपने आप को नित्य समझते हैं। कल मैंने आपके सामने नित्य की जो हम नित्य हर जिसको जो अनित्य है उसको नित्य समझते रहते हैं और हम अपने कलह, विवाद जो भी हमारे बीच में होते हैं, इसमें हम घिरे रहते हैं। जैसे देखा जाए तो इसका मुझे जो जानकारी दी है, वो मेरे अच्छे कल्याण मित्र नाग मित्र, मेरे कल्याण मित्र हैं, उन्होंने मुझे इसके लिए जो नित्य क्या है और अनित्य क्या है इसके लिए समझाने की कोशिश की थी और वो मैंने आपके सामने रखा हूँ। मैं मेरे कल्याण मित्र का भी पुण्यनमन करता हूँ। और आज हम रट्ठपाल को देखने जा रहे हैं। तो आज हम अनित्य क्या है कल देखा नित्य, नित्य से हम अनित्य को नित्य कैसे समझते हैं। तो अनित्य हम देखा है कि प्रतिक्रिया क्या कहते हैं, 2 बातें देखी कि अनेक तत्वों से मिलकर एक वस्तु जो बन जाती है वो अनित्य है, कल देखा हमने। और प्रति वहाँ हर प्राणी व्यक्तिगत रूप से भी अनित्य है, ये भी देखा है। और तीसरी बात है कि जो भी वस्तु निर्माण होती है, हाँ, जो भी वस्तु निर्माण होती है, वह नष्ट हो जाती है। हाँ, इसमें ये महत्वपूर्ण है। और इसमें न्यूटन क्या कहता है कि हर क्रिया प्रतिक्रिया में बदलती है, अर्थात हर क्रिया का परिणाम प्रतिक्रिया में होता है। फिर वो चाहे नैसर्गिक हो, चाहे मनुष्य द्वारा की गई क्रिया हो, भौतिक हो, चाहे मानसिक हो, हर क्रिया प्रतिक्रिया में बदलती है। और यही हम इसी को आगे चलकर कार्य कारण भाव कहते हैं। इसी को हम कार्य और परिणाम का परिणाम देखते हैं और यही हम आगे देखते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। तो तीसरी क्रिया भी जो है वो प्रतीत्य समुत्पाद को दर्शाती है। तो हम प्रतीत्य समुत्पाद को यहाँ देखने वाले नहीं हैं, खाली हम अनित्यता को देखने वाले हैं। तो हर वस्तु जो है वह जो भी निर्माण होती है वह नष्ट होती है। आपने अगर एक इनका प्रसंग आता है जो पंचवर्गीय भिक्षु में अश्वजित नाम के एक उनके शिष्य रहते हैं पंचवर्गीय भिक्षु में। वो जब चारिका करते हैं तो सारी पुत्र की नज़र उनके ऊपर पड़ती है और उनको देखकर बहुत ही प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर वो उनके पास उनका सब जो भोजन वगैरह जो आदि होने के बाद में जो पेड़ के नीचे बैठे रहते तब उनके शांत अभी बैठे उस समय जाकर कहते कि आपका
आप मित्र बहुत ही मुझे प्रभावित हो गया मैं आपके गुरु कौन हैं और आपकी गुरु का शिक्षा क्या है? इस प्रकार वो पूछते तो कहते कि मैं अभी-अभी नया शिष्य बना हूँ और मेरे जो गुरु है वो महाश्रमण सिद्धार्थ गौतम है। तो मैं उतना कोई जानता नहीं, लेकिन उनके जो शिक्षा का जो सार है, वो सार कहते हुए क्या कहते हैं कि ये धम्मा हेतु पब्भवा तेसं हेतु तथागत आह। क्या कहते हैं? बुद्ध ने जो शिक्षा दी उस शिक्षा का सार कहते कि ये धम्मा हेतु पब्भवा तेसं हेतु तथागता आह तेसंचयो निरोधो एवं वादी महासमनो। इस प्रकार अ, वो जो अश्वजित है सारिपुत्र को बताते हैं और वो ये 2 लाइन समझकर ही सारिपुत्र प्रभावित हो जाता है और फिर बुद्ध के पास जाते हैं और फिर वो हम देखते हैं कि वो ये बुद्ध ने बुद्ध के प्रधान शिष्य बन जाते हो। तो ये 2 लाइन में तो क्या कहा इसमें कि जो भी वस्तु निर्माण होती है, जो भी वस्तु उत्पन्न होती है, वो सकारण निर्माण होती है। वो क्या कहते हैं? हाँ, सकारण, बिना कारण नहीं, और सकारण नष्ट होती है और यही उसका निरोध भी होता है। यही महाश्रवण गौतम का शिक्षा का सार है और ये 2 बातें उनको समझ में आई कि उत्पन्न होना और नष्ट होना। हाँ, और इस प्रकार वो प्रभावित होकर बुद्ध की तरफ जाते हैं। इस प्रकार ये जो अनित्यता है हमने कल देखने की कोशिश की और ये जो नियम है जो हम जिसको कहते हैं कि अनित्यता, तो इसको हम कोशिश किया समझाने की। और आज जो दूसरा हमारा जो है, तो हमने वहाँ अनित्यता को देखते-देखते हम अनित्यता को देखते-देखते हम अनात्म को देखा। हाँ, हमने फिर अनित्यता को देखते-देखते अशुभ क्या है ये देखा। हमने अनित्यता को देखते-देखते आदि नव क्या है ये देखा, हमारे दोष क्या है ये देखा। उसके बाद अनित्यता को देखते-देखते हमने प्रहान को देखा, कैसा नष्ट किया जाता है ये देखा और फिर हमारे में अनित्यता को देखते-देखते विराग निर्माण होता है वो देखा और उसके बाद में अनित्यता को देखते-देखते हमने क्या देखा? निरोध देखा और निरोध संस्कार का निरोध किस प्रकार करना है ये देखा और फिर अनित्यता को देखते-देखते हम अनित्यता को आगे बढ़ाते-बढ़ाते हमने उसके बाद में आनापानसति यहाँ तक पहुँच गए थे और आनापानसति से जब हम परिपक्व होते हैं, तो उसके बाद में ये जो हमारा 9 दरवाजे का जो हमारे शरीर का 9 दरवाजे जो है जिसको कहते हैं हम, ये नन्मुख फोड़ा है अर्थात 9 दरवाजे के घाव के समान ये शरीर है और इसको भी हमने विश्लेषण करके देखा और फिर हमें पता चला कि ये भी अनित्य है और उसके बाद हमें इस शरीर के बारे में हमने कहा था कि परिजिन्नम इदं रूपं रोग निडं भंगुरं, है ना? तो इस प्रकार ये जो शरीर है ये क्षणभंगुर है, ये रोग का घर है। इस प्रकार भी हमने देखकर हमारे मन में यहाँ से फिर ये शरीर के प्रति हमारा लगाव क्यों है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हम इसके बाद में मैत्री की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से हमारी मैत्री शुरू हो जाती है और फिर हम मैत्री भावना करते हैं यहाँ से और धीरे-धीरे हमारी मैत्री भावना बढ़ते-बढ़ते आनापानसति और मैत्री भावना, आनापानसति से हमारे प्रज्ञा का विकास होता है और मैत्री भावना से हमारा मैत्री का विकास होता है और उसके बाद में आनापानसति के बाद में मैत्री जब हमारे पास विकसित होती है, मैं मैत्री के बारे में आपके बारे में क्योंकि मैत्री में इतना विश्लेषण नहीं करूँगा क्योंकि सबको मालूम है क्योंकि हम मैत्री भावना करते हैं। दिल्ली केंद्र में हर रोज़ ध्यान साधना में मैत्री के बारे में बताया जाता है। अगर आपको मैत्री के बारे में समझना ही है, जानना ही है और आनापानसति के बारे में भी जानना है, तो ये दोनों ध्यान साधना वहाँ सिखाई जाती है। तो आप ज़रूर इस केंद्र में हर दिन जुड़ते रहिए और आपको अच्छी-अच्छी जानकारी होगी। इसके बाद जैसे-जैसे हमारी मैत्री बढ़ती है, तो हमारे मन में जो संज्ञा निर्माण होती, पहचान हो जाती, मरणास्मृति। और यही मैंने आपको कहा था कि ये 3 बातें हमें बुद्ध ने हर बार ये 3 बातें बताई, जाति, जरा और मरण। ये तीनों का जो संबंध है, अगर हमें ये तीनों का संबंध हमें समझना है और फिर हम मरणास्मृति की तरफ जाते हैं। तो मरणास्मृति की पहचान हमें जैसे-जैसे हमारी ध्यान साधना बढ़ती है और जैसे-जैसे हम ध्यान साधना में परिपक्व होते हैं,
जैसे जैसे हम अपने शरीर के प्रति जानना शुरू करते हैं और ये सब जब अनित्यता देखते हैं, तो मरण स्मृति इसको भी अनित्यता के रूप में हमको देखते हैं। तो अनित्यता में हम इसको क्या देखते हैं? तो मरण हर किसी का होता है, लेकिन मरण माने क्या है? ये हमें समझ नहीं आने के कारण हम मरण इसको हम समझते हैं कि आदमी नष्ट हो जाता है। लेकिन अनित्यता क्या कहती है? मरण का अर्थ नष्ट होना हम भले ही समझते हैं, ये मर गया, लेकिन वो मरण नहीं है, उसको कहते हैं रूपांतरित होना। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बुद्ध धम्म बहुत गहराई बहुत ही गहराई से है, लेकिन समझने के लिए आसान भी है। तो मरण माने मरता नहीं आदमी। मैंने कल आपको 4 महाभूतों के बारे में बताया, 6 धातु के बारे में नहीं बताया। तो 4 महाभूतों के बारे में जब बताया, ये शरीर 4 महाभूतों से बना है और हर इस 4 धातु का मैंने विश्लेषण करके आपको कल बताया। तो आज अपने को ये समझना है कि हम जब क्षण-क्षण में बदलते, बुद्ध ने क्या कहा कि प्रति क्षण, क्षण-क्षण में बदल है, 2 क्षण में भी बदल होता है, अनित्यता है। तो ये अनित्यता बदलते-बदलते हम जैसे-जैसे बड़े हो जाते और जब हम कहते हैं कि मर गया, तो हम जब ये चिता में या हम जब इसको स्मशान भूमि में ले जाते हैं, चिता में हम जब जलाते हैं, तो जलाने के बाद में वो जो राख हो जाती है, तो जो पृथ्वी धातु है हमारी, हमारे शरीर जो मैं कल बताया था, रोम, चाम, मांस, है ना? यही बताया था ना, रोम, चाम, मांस, स्नायु, हड्डी, हड्डी की मज्जा, प्लीहा, क्लोमक, यकृत, फुफ्फुस, वक्क, हृदय, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, हाँ, ये सब जो चीजें है, ये ठोस चीजें है। नाखून, केश, दांत वगैरह, ये जो ठोस चीजें है, ये जब जल जाते हैं, आदमी मरने के बाद हम मरना कहते हैं, तो ये मरने के बाद राख हो जाती है और ये राख कहाँ जाती है? पृथ्वी में विलीन हो जाती है, अर्थात वो रूपांतरित हो जाती है, तो मरती नहीं है। हम जो मरना कहते हैं, नष्ट करता है, नष्ट नहीं होता। मरण माने रूपांतरित होना। इसलिए जाति, जरा, स्थिति और मरण, ये 4 बातें हमें ध्यान में रखना है। तो जाति उत्पन्न करती है, जरा विकृत करती है और स्थिति बदलती है और मरण नष्ट करती है, जैसे कहते हैं, तो वो रूपांतरित करती है। तो वो पृथ्वी धातु में जब हमारा जब आग लगने के बाद जब राख हो जाती है, पृथ्वी धातु में रूपांतरित होती है। हाँ, विशाल 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 जो पृथ्वी धातु इसमें वो विलीन हो जाती है। और इसी प्रकार जल धातु जो है हमारे शरीर की, जो भी वो जल धातु में भाप बनकर जब लपेटे चलती है आग की अंगार की चिता में, और वो जब लपेटे लेकर उसकी भाप बनकर वो विशाल जल में विलीन हो जाती, रूपांतरित हो जाती है। तो मर नहीं जाती, नष्ट नहीं हो जाती, रूपांतरित हो जाती। तो मरण माने रूपांतर होना। क्या होता है? मरण माने रूपांतर होना, मरना नहीं, नष्ट नहीं होना है, तो रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार हमारे जो ऊर्जा है ये लपेट में अग्नि में अर्थात उसमें रूपांतरित हो जाती है। इसी प्रकार वायु भी, जो हमारे श्वास जो कहते हैं हम, गैस आदि जो भी हमारे शरीर में है, वो भी उस बड़े हवा में, बड़े वायु में, बड़े महाभूत इसको लिए कहा जाता है, उसमें रूपांतरित हो जाती है। तो 4 धातु जो ये जो शरीर बना है, ये शरीर चारों धातु में रूपांतरित हो जाता है, मरता नहीं है। और फिर ये रूपांतरित होने के बाद जल में, वायु में, आग में, ऊर्जा में और पृथ्वी धातु में ये जो मिल जाती है, तो ये फिर से कहीं न कहीं ये रूपांतरित जो होता है, कहीं न कहीं और भी ये जुड़कर फिर कोई ऐसा जन्म होता है इसका। अर्थात ये अनित्यता चालू रहती है, ये रूपांतरण चालू रहता है। ये जाति, जरा, स्थिति, मरण हमें अपनी पहचान बताता है। और इसीलिए ये जब हम अनित्यता को देखते हैं, तो ये रूपांतर तक हम देखते हैं। लेकिन हम अक्सर क्या कहते हैं कि मर गया आदमी, मर गया। नहीं क्या? मरता नहीं, तो रूपांतरित होता है। और इसीलिए हमें मैत्री का विकास करना है, इसीलिए हमें प्रज्ञा का विकास करना है। और इसीलिए कहते हैं बुद्ध, सब्बे संखारा अनिच्चाति, सब्बे दुःखा, क्या बोलते? सब्बे संखारा दुःखाति, सब्बे धम्मा अनत्ताति, यदा पर्याय पश्यति। अर्थात ये जो कोई ये प्रज्ञा से समझता है, लेकिन हम अज्ञानता के वश समझते नहीं और उसको नित्य समझते, और इसी कारण हमें दुख होता है। इसी अज्ञानता के कारण हम झगड़ा, लड़ाई, कलह, ये हम इसमें फंसते हैं।
हमारे आपस में वैर क्यों होता है, हमारी दुश्मनी क्यों होती है? ये जो हम अपने शरीर के बारे में नहीं समझने के कारण, या अनित्यता को नहीं समझने के कारण हमारे लड़ाई झगड़ा स्पर्धा, हम स्पर्धा में पड़ते हैं, हम हार जीत में पड़ते हैं। लेकिन जब ये अनित्यता समझ में आ जाती है, तब हम मरना स्मृति में समझते हैं, तो पल पल में मरते हम। अगर हमारे जो जीवाणु है, अगर हम बचपन से लेके तो हम पल पल में मरते हैं, पल पल में जीवन जिंदा होते हैं। ये चलते रहता है, लेकिन हमें लगता है कि हम जिंदा ही है, हम नित्य ही है, नहीं क्या? ये जो आदमी है नागरत्न भी जो है, तो बचपन से बदलते बदलते आज तक आया है, और कल भी बदल जाएगा और वो रूपांतरित हो जाएगा। लेकिन हम इनको क्या कहते हैं? ये नागरत्न ही है ना? ये इस प्रकार हर आदमी इसमें लगा रहता है, लेकिन जब ये प्रज्ञा से समझता है, तो वह मैत्री और उनको विकसित करता है, और जो हमारा द्वेष है, हमारे अंदर का जो द्वेष है, वो धीरे धीरे हम कम करते हैं। और उसके बाद में मरण स्मृति जब समझ में आ जाती है, तब हम उसके बाद में जो संज्ञा है कायागता सती, क्या कहते हैं उसको? कायागता सती, अर्थात हम कायागता सती अर्थात इस काया के बारे में और गहराई से जानते हैं। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं इसमें? सती माने स्मृति, काया की स्मृति। तो कायागता सती में क्या है कहते हैं हम? तो हम शरीर को ही नहीं देखते हैं। तो कायागता सती स्मृति में जब हम आते हैं, ये भी हम जब मरना स्मृति अनित्यता देखते हैं, तब हम कायागता सती के ऊपर मुड़ते हैं। और कायागता सती का अर्थ होता है कि काया के द्वारा जो भी हम कार्य करते हैं, उसको देखना है। कायागता सती मतलब ये नहीं है कि अपने शरीर में ये है, वो नहीं। हम लोग कहते हैं कि ये तो ठीक है कि हमारा शरीर ऐसा गंदगी से भरा है, 32 धर्म गंदगी से भरा है, इतना ही नहीं देखना है हमें। तो ये कायागता सती मैं कैसा चल रहा हूँ, मैं कैसा बैठ रहा हूँ, मैं कैसा उठ रहा हूँ, मैं कैसा बोल रहा हूँ, मैं कैसा सो रहा हूँ, इसको कायागता सती कहते हैं। अपने प्रति सजग होना, और अपने मन को भी क्या करना है? कंट्रोल में करना, नियंत्रित करना। क्योंकि फिर यहाँ क्या कहते हैं कायागता सती में? ये संच सुसमारब्धा नित्यं कायागता सती। बुद्ध क्या कहते हैं धम्मपद में? ये संच सुसमारब्धा नित्यं कायागता सती। नित्यं माने नित्य, नित्य अपने को अपने काया के प्रति सजग रहना है। हाँ, नित्य मतलब हमेशा अपने काया के प्रति। लेकिन कौन सजग रहता है? वही जो अनित्यता को समझते समझते यहाँ तक आता है, वही अपने काया के प्रति सजग होता है। अर्थात जब वो कायागत सती में जो अपने सजग होता है, तो उसके बाद किचंग तेन सेवंती, अभी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किचंग तेन सेवंती किचंग सातच्च कारिनो। जब वो कायागता सती में जब अपना शरीर के प्रति मैं कैसा चल रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, हाँ कैसा उठ रहा हूँ, कैसा मैं मनन कर रहा हूँ, किसके प्रति मैं द्वेष कर रहा हूँ, किसके प्रति मैं मैत्री कर रहा हूँ, इसके प्रति जब सजग होता है, उसके पहले तो जब ये संच सुसमारब्धा नित्यं कायागता सती, ये संच सुसमारब्धा नित्यं कायागता सती किचंग ते न सेवंती। सेवंती माने ग्रहण करना, सेवन करना, ग्रहण करना। हाँ, अकिचंग माने जो कृति नहीं करना चाहिए, जो कृति का निषेध किया गया है, उसको नहीं करना, अर्थात अकुशल को नहीं करना। जो जो भी अकुशल है उसको नहीं करना। तो वो जब ये अकुशल को ग्रहण नहीं करता, अकिचंग ते न सेवंती किचंग सातच्च कार्य, और जो करना है, जो कुशल है उसको करते रहता है, और अकुशल को वो छोड़ते रहता है, तब वो कायागता सती में निपुण होता है। हाँ, और ये फिर उनके क्या कहते हैं कि अथ गच्छन्ति आसवा। हाँ, और यहाँ कहते हैं सांप्रजन्ना, है ना? सांप्रजन्य, वो सांप्रजन्य स्मृति में जो सांप्रजन्य होता है, वो सांप्रजन्य में रहता है। अर्थात ये कायागता सती में वो कैसा चल रहा हो, कैसा बैठ रहा हो, कैसा उठ रहा हूँ, इस प्रकार धीरे धीरे वो मन के ऊपर कंट्रोल करता है, और मन को अपना कंट्रोल में करके क्या कहता है कि ये इदम पूरे चित्तम चारी चारिकं। क्या कहता है? इदम पूरे चित्तम चारी चारिकं, अर्थात ये चित्त
अपने चित्त को काया 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 को तो देता ही, कायागता सती में है, लेकिन चित्त को भी अभी ऑर्डर देता है कि अभी तक तू बहुत घुमा है, बहुत इधर उधर घुमा है अपने मर्जी से। ये निच्चकं यथ कामं यथा सुखं, अभी तक अपने मर्जी से काम भोग में मस्त रहा है, भौतिक सुख में मस्त रहा है, अभी तक बहुत इधर उधर तू घूमते रहा है। लेकिन अभी हे चित्त, अभी तूने बहुत इधर उधर अपने मर्जी के समान किया है, लेकिन अभी तू ये नहीं कर सकता। और इस प्रकार वो चित्त को अपने कंट्रोल में लगता है। तदज्जहं तदज्जहं निग्रहेसामि योनिसो, क्या कहते हैं बुद्ध, अब अभी से शुरू कर, इस चित्त को अभी से नियंत्रित करना शुरू कर। निग्रहेसामि माने निग्रह करना, संयम करना, नियंत्रित करना। तो अभी से तू अभी इस चित्त को क्या कर, नियंत्रित कर। और नियंत्रित ही नहीं कर तो कैसा, योनिसो, योनिसो का अर्थ होता है कि अच्छी तरह से अपने चित्त को नियंत्रित कर, क्योंकि अभी तक बहुत घुमा, अभी तक इधर उधर, मराठी में कहते हैं सैरा वैरा पढ़ना, पढ़नारा चित्त, तो इसको हिंदी में कहते हैं कि इधर उधर अब बहुत भटक गया तू, बहुत अपने मर्जी से काम किया। हाँ हाँ, काम भोग में, हाँ भौतिक सुख में बहुत मौज मस्ती किया, लेकिन अभी तुझे अभी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, नियंत्रित कर रहा हूँ। और अभी से, तद्दज्जंग माने अभी से। हाँ, संत कबीर कहते हैं ना, कल नहीं सो आज कर, आज नहीं सो अब, तो अभी से तू अभी कंट्रोल में कर ना, नियंत्रित कर, और अच्छी तरह से नियंत्रित कर। जिस प्रकार हतिप भिन्न वीय अंकुश गहो, जिस प्रकार एक हत्ती को, अंकुशधारी हत्ती को जो रिंग मास्टर है होता है वो कंट्रोल करता है, इस प्रकार तू अपने चित्त को अभी कंट्रोल कर। इस प्रकार कायागता सती में और मन को भी ट्रेनिंग देकर ये अनित्यता की बात समझकर वो ये दोनों में बात करता है और कायागता स्मृति में स्मृत होता है। इस प्रकार वो अपना विकास करते 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 कायागता सती से फिर वो धीरे धीरे वेदनानुसति में जाता है, वेदनानुसति से फिर वो चेतनासति में जाता है, चेतनानुसति से वो फिर धम्मानुसति में जाता है। इस प्रकार धम्मानुसति में जाकर वह फिर अनित्यता को यहाँ समझकर वो धम्म के राह में चलता है और वो बुद्धत्व को पाता है। इस प्रकार ये अनित्यता को समझते समझते, इसलिए बाबा साहब ने अनित्यता को क्या कहा, धम्म माने क्या, इसमें एक पांचवी बात, शायद पांचवी बात है। पहली बात है कि जीवन में पवित्रता बनाए रखना धम्म है। दूसरी बात है कि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। तीसरी बात का है कि जीवन में निर्वाण प्राप्त करना धम्म है। चौथी बात कही जीवन में तृष्णा का त्याग करना धम्म है। और पांचवी बात है कि जीवन में अनित्यता को स्वीकार करना धम्म है। इतना महत्व बाबा साहब ने भी इसमें नमूद किया, इस अनित्यता को दिया है। तो अनित्यता को हमें समझने के लिए मैं कल बहुत सारा बताया, आज भी बताया हूं। तो अब हम इसके बाद का जो रट्ठपाल बताते कि हे महाराज, इसीलिए मैं घर से बेघर होकर, ये देखकर, ये सुनकर, ये जानकर, ये समझकर मैं घर से बेघर हूँ। तो इस प्रकार ये जो अनित्यता पर क्या है कि ये संसार उपनीत हो रहा है महाराज। ये संसार क्या हो रहा है, उपनीत हो रहा है। और यह संसार अध्रुव है। अध्रुव है माने अनित्य है। और उपनीत होना माने जिस प्रकार 10 साल का, 20 साल का या 30 साल का जो आदमी जो काम कर सकता है, वो 80 साल का या 70 साल का आदमी उतना काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसको ले जा रहा है, किधर ले जा रहा है, जरा के तरफ ले जा रहा है, विकृति के तरफ ले जा रहा है। और इसी प्रकार वो 20 साल का या 30 साल का आदमी जो काम कर सकता है, वो 80 साल का आदमी वो काम नहीं कर सकता है। हाँ, यही उपनीत हो रहा है। यही ये शिक्षा रट्ठपाल अपने महाराज कौरव को देता है। जो कुरु देश का राजा कौरव है, उसको इस प्रकार क्या कहते हैं कि हे महाराज, आवाज आ रहा है ना पूरी प्रकाश? है, आ रही है, आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, ओके ओके। तो इस प्रकार ये पहली बात कहते हैं। और दूसरी बात फिर कहते हैं कि ये संसार प्राण रहित है। महाराज, ये संसार क्या है, प्राण रहित है। इस संसार का कोई भी रक्षक नहीं है। इस संसार का
कोई भी मालिक नहीं है, कोई भी स्वामी नहीं है। और इस प्रकार रट्ठपाल महाराज कौरव को कहते हैं कि महाराज ये संसार के कोई रक्षक नहीं है। और हम अब इसमें देखते हैं कि यहाँ अगर देखा जाए तो बुद्ध के पहले ईश्वर और आत्मा इसी के इर्द गिर्द संपूर्ण जितने भी संप्रदाय थे, पंथ थे, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे थे। लेकिन बुद्ध ये कैसे है कि जिन्होंने पहला वार बुद्ध ने इस ईश्वर पर किया, क्योंकि कोई इस ईश्वर नहीं, कोई इस संसार का कोई मालिक नहीं, कोई रक्षक नहीं, तो क्या रक्षक है? तो मनुष्य स्वयं क्या होते हैं? अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो नाथो, तुम खुद ही स्वयं ही मालिक हो, तुम ही स्वामी हो, और तुम स्वयं स्वामी हो। और इसके लिए तुम्हें जो रक्षक है तुम्हारे, वो तुम्हारे कर्म है। तो इसलिए बुद्ध यहाँ कहते हैं कि तुम्हारा रक्षक कौन है? तुम्हारे कर्म है। संसार का कोई ऐसा मालिक नहीं, तो कौन कौन है? कर्म है। और हम देखते हैं फिर, लेकिन फिर भी हम जो देखते हैं कि ईश्वर और आत्मा में हमारी आज भी आस्था, बहुत लोगों की आस्था होती है, हाँ, क्योंकि हमारे अंदर से वो जो बैठा है वो निकलता ही नहीं। लेकिन बुद्ध ने पहली बार वार किया। बुद्ध क्या कहते हैं? जैसे ही बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद जो उनका बुद्धत्व का रसपान करने के लिए वो एक वृक्ष के नीचे 7-7 दिन तक उन्होंने एक सप्ताह बिताया। उसमें जो 5वां सप्ताह था उनका, पहला सप्ताह कहाँ था? बोधि वृक्ष के नीचे ही उन्होंने चिंतन किया बुद्धत्व पर। दूसरा सप्ताह वो संकल्प करते हैं कि उनका उपकार, कि जिस वृक्ष के नीचे, मैं बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर, और जिन्होंने मुझे मदद किया, जो चाहे फिर वो घास लाने वाला चरवा हो, चाहे जिसने पानी देकर लाया होगा, जो भी उनका एहसान, उनका उपकार, हाँ, उनके लिए वो 1 सप्ताह तक देते हैं। तीसरा सप्ताह वो चक्रमण करते रहते हैं। चौथा सप्ताह वो जो प्रतीत समुद्र जैसा सारवान सिद्धांत है, जिसके पीछे लोग ईश्वर को नहीं समझ, जो प्रतीत समुत्पाद नहीं समझने के कारण ईश्वर के पीछे पड़ते हैं, ऐसा सारवान सिद्धांत वो चौथे रत्नघर में वो उनके ऊपर चिंतन करते हैं। और 5वां सप्ताह जब अजपाल वृक्ष के नीचे, नेग्रोध के नीचे, जो हम देखते बुद्ध गया में, बुद्ध विहार के बिल्कुल सामने अजपाल वहां लिखा है, वहां वो चिंतन के लिए बैठते हैं, तो एक ब्राह्मण आता है वहां, और ब्राह्मण आकर कहता है कि तुम कौन हो? ब्राह्मण कहता है तुम कौन हो? तो बुद्ध कहते हैं मैं बुद्ध हूं। बुद्ध कहते मैं बुद्ध हूं। तो ये वो नहीं सुनता कि बुद्ध है, वो क्या कहते मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शास्त्र का ज्ञाता हूं, मेरे वेद शास्त्र पुराण सब मेरे पास में होते हैं, और ब्राह्मण ये जाति सबसे श्रेष्ठ होती है। अब ये ब्राह्मण के बारे में बहुत ही अपने बारे में बताने लगा है। मुझे एक याद आ गया, मैं जब छोटा था, जब मैं 7वीं में पढ़ता था, तो उस समय मुझे एक श्लोक पढ़ा था, वो आज भी याद है। तो श्लोक से ही आपको पता चलेगा कि ब्राह्मण किस प्रकार की अपनी वर्चस्व कायम रखते हैं। तो उसमें कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वा, देवाधीनम जगत सर्वा, मंत्राधीनं च ते दैवतं, ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनं च, तो ब्राह्मणं मम दैवतं। क्या बात है! क्या कहता है? देवाधीनम जगत सर्वा, अर्थात ये जो सारा संसार है, ये सारी सृष्टि है, ये सारी दुनिया है, ये किसके अधीन है? ईश्वर के अधीन है, ईश्वर की गुलाम है। ये सारा संसार ईश्वर का गुलाम है। और मंत्राधीनं च ते दैवतं, और वो ईश्वर, जो संसार उसके गुलाम है, वो ईश्वर मंत्रों के अधीन है, वो मंत्रों का गुलाम है। ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनं, और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, ब्राह्मणों के गुलाम है। सो ब्राह्मणं मम दैवतं, इसलिए ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण ही मेरा दैवत है, ये समझना। और इसलिए ब्राह्मण ये जो कहता है ये होता है। ब्राह्मण अगर कहा तो स्वर्ग में भेज सकता है, ब्राह्मण अगर कहा कहता है तो नरक में भेज सकता है। इस प्रकार के वो अपने बारे में कितना बताता है कि देवाधीनम जगत सर्वा, मंत्राधीनं च ते दैवतं, ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनं च, सो ब्राह्मणं मम दैवतं। इस प्रकार ये अपनी बढ़ाई, अपने कितने और लोग गुमराह, और कितने लोग मानते भी, आज भी मानते हैं, हाँ,
भ्रमित करने का कितना अच्छा तरीका है। लेकिन बुद्ध, और ऐसी बुद्ध के पास में आकर वो ब्राह्मण कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं जाति से बड़ा हूँ, सारी जातियां मेरे से नीचे है, इस प्रकार वो अपना बखान कर रहा है। तब बुद्ध क्या कहते हैं, हे ब्राह्मण, न जच्चा वत्सलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों। हे ब्राह्मण, कोई भी जन्म से नीच नहीं होता और कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। न जच्चा वत्सलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुन्ना वत्सलो होती, कमुन्ना होती ब्राह्मणों। कर्म से ही नीच होता है और कर्म से ही ब्राह्मण होता है। और ये पहला कर्म, हाँ, ये पहला वार बुद्ध में। इसके पहले ईश्वर आत्मा के पीछे लोग बड़े थे, ऐसा कहते 62 संप्रदाय थे उस समय, और सारे के सारे इसी कर्मकांड, हाँ, ईश्वर आत्मा के चक्कर में थे बहुत से। हाँ, तो बुद्ध को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होंगी, उनके भीतर का जो ईश्वरवाद, उसके अंदर का जो आत्मवाद, उनके अंदर का जो कर्मकांडवाद, ये निकालने के लिए कितने 62 प्रकार के दुष्ट थी। हाँ, पौरुषवाद, अपौरुषवाद, हेतुवाद, हेतुवाद, ईश्वरवाद, अनिश्वरवाद, हाँ, जड़वाद, पुस्तकवाद, कौतुक मंगलवाद माने जो ज्योतिष देखना, इस प्रकार के कितने मत, कितने पंथ थे उसके। लेकिन बुद्ध को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता। और रही जाति, तो जाति से कोई भी अशुद्ध नहीं होता। अरे कुछ कुछ तो कमियां रह गई होंगी इन धर्मों में, वरना महलों का राजकुमार कभी बुद्ध नहीं होता, महलों का राजकुमार कभी बुद्ध नहीं होता। इसलिए बुद्ध को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, और तब जाकर ईश्वर को विदा किया, पहला वार करने वाले बुद्ध। हाँ, और फिर भी हम ईश्वर के चक्कर में पड़ते हैं, हाँ, आत्मा के चक्कर में पड़ते हैं। हाँ, तो इसीलिए हमें यह समझना है कि ईश्वर नहीं तो कर्म महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कर्म को ज्यादा महत्व दिया, तो हमें कर्म समझना पड़ेगा, तभी तो हमारे भीतर का ईश्वर विदा हो सकता है। तो कर्म को चार बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब ने कर्म के ऊपर भी छठी बात कही। धम्म माने क्या, तो उसमें भी छठी बात कही, अनित्यता को स्वीकार करना पांचवी बात है, और छठी बात कही कि कर्म को, हाँ, क्या कहा, आधार मानना है ना, कर्म को आधार मानना, ये धम्म है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे उसमें, तो जीवन में कर्म को, हाँ, नैतिक संस्थान का आधार मानना, ये धम्म है, ऐसे बुद्ध और उनके धम्म में कहा गया है। तो कर्म को ज्यादा महत्व दिया है। हाँ, जब हम कर्म समझ में आए, लेकिन कभी कभी हम कर्म ही समझ में नहीं आता है, तो कर्म उसमें भी है, दूसरे अन्य धर्म में भी है, अपने भी इसमें है, ऐसा ही कहते हैं, और फिर कर्म के कारण हम उसमें हमारे में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। तो कर्म क्या है, इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने 4 मुद्दे बताने की कोशिश करूंगा अभी। तो उसमें से जितना हो सकता है कल अपन पूरा करेंगे इसमें। तो पहली बात है कि कर्म में अकुशल और कुशल। पहला मुद्दा है, कर्म कुशल है और अकुशल है। पहली बात कही, ये कुशल भी कर्म हो सकते हैं, अकुशल भी कर्म हो सकते हैं। तो पहला बुद्ध ने यह मुद्दा रखा है कि कर्म 2 प्रकार के हैं, कुशल और अकुशल। दूसरी बात कही है कि कुशल कर्म का भी परिणाम विपाक होता है, कर्म का विपाक होता है, और वो कुशल कर्म का भी कुशल विपाक होता है, और अकुशल कर्म का अकुशल विपाक होता है। हाँ, इसीलिए कर्म ये समझना बहुत मुख्य, इसीलिए तो कहा है बुद्ध ने, मनो, क्या कहते हैं उसमें, मनस्साचे पदुत्थे न भासती वा करुति वा ततो न दुख मनवेति। क्या कहते हैं, मनस्साचे पदुत्थे न वा, हाँ? भासती वा करोति वा, जब कोई अपने सदोष मन से कुछ कृति करता है, बोलता है, कृति करता है, तो उसको दुख होता है। हाँ? और मनस्साचे प्रसन्न न भासती वा करोति वा ततो न सुखम अन्वेति छाया व अनपाइन। जिस प्रकार
अगर आपने कुशल कर्म किए तो उसका परिणाम सुख होता है, सुगति की तरफ जाता है। तो बुद्ध यहाँ क्या कहते हैं कि कुशल कर्म का कुशल परिणाम होता है, अकुशल कर्म का अकुशल परिणाम होता है, दुख की तरफ जाता है। तो ये कर्म जो दूसरा मुद्दा रखा है, अकुशल और कुशल, हाँ, तो इसमें अगर कुशल कर्म करेंगे तो बुद्ध कहते हैं कि यदिसं वपते बीजं तादिसं हरते फलम, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर कांटे अगर बोए तो कांटे ही मिलेंगे, और फूल अगर बोएंगे, फसल अगर अच्छी, अनाज अगर बोएंगे तो अनाज ही मिलेगा। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। एदिसं वपते बीजं तादिसं हरते फलम, इस प्रकार बुद्ध कहते हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे इसमें, तो हमें यहाँ एक बात समझनी है कि हम कैसे कर्म किए और कैसे कुशल कर्म किए तो कुशल होगा। तो ये मुद्दा भी हमें समझना चाहिए। और तीसरा मुद्दा है, बुद्ध और उनके धम्म में कहा है, तीसरा मुद्दा है कि कर्म कुछ तत्काल फल देने वाले होते हैं और कुछ कर्म कालांतर में देने वाले हैं। निश्चित नहीं, अनिश्चित कालीन, कभी भी हो सकता है। तत्काल कर्म तुरंत उसका फल मिल सकता है, और कुछ कर्म का उसको बोलते हैं कि अनिश्चित, अपरापरीय वेदनीय कर्म, और जो तत्काल है उपपज्य वेदनीय कर्म, ऐसा कहा गया है। तो तत्काल कर्म में एक मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आपने सुना भी होगा। कर्म के बारे में वो बात यह है कि एक शिकारी होता है, छोटी सी कहानी। एक शिकारी होता है, वो शिकारी शिकार के लिए जाता है अपने कुत्तों के साथ में। एक रास्ते में एक पेड़ के नीचे भिक्षु, बौद्ध भिक्षु बैठा होता है ध्यान में, और वो उसको देखकर नजरअंदाज करते हुए चला जाता है। लेकिन उसको उस दिन शिकार नहीं मिलती, और शिकार नहीं मिलने का कारण वो वापस आता है। और जब वापस आता है तो वो फिर से भिक्षु वहां बैठा हुआ, घूमते हुआ दिख रहा, वो टहल रहा था वो पेड़ के नीचे। जब उसका ध्यान जाता है शिकारी का, फिर ये भिक्षु के कारण ही मुझे आज शिकार नहीं मिली, हो ना हो ये मनहूस आदमी है, और इसके कारण मुझे शिकार नहीं मिलने का, इसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए वो अपने कुत्तों को छोड़ देता है उनको। जब कुत्तों को छोड़ देता है, कुत्ते जाते हैं उसके ऊपर भो भो करते हैं, तो ये भिक्षु बेचारा उसको कहता है, अरे शिकारी दादा, अरे शिकारी दादा भैया, तू थोड़ा सा उसको संभाल कुत्ते को। लेकिन कुत्ते को तो उसने छोड़ा है, और वो भी पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। तो वहीं कुछ नहीं समझ में आता, तो वही पेड़ में ऊपर चढ़ जाता पहले ही शाखा पर, और वहां अपना खड़ा रहता है। तो कुत्ते तो चढ़ नहीं सकते, नीचे से भौंक रहे हैं। लेकिन वो शिकारी भी आता है, और शिकारी को बोलते, शिकारी भैया, ये शिकारी भैया, कुत्ते को संभाल, कुत्ते को संभाल। तो वो क्या कहता है शिकारी, अब तेरे को कौन बचाता मैं देखता हूँ। शिकारी क्या कहता है, तेरे को कौन बचाता है देखता हूँ। और उसके पास में जो उसके पास में जो तीर कमान होता है, तो तीर से, ये बाण से, बाण जो होता है नुकीला बाण, उससे टोचता है, उसके पैर में उसको टोचता है। और वो ऐसा उसको ईजा होती थी, इधर की उधर पैर करता है और बोलता है, भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, क्यों मेरे को मार रहे हो, क्यों, मैंने क्या किया तेरा। इस प्रकार को विनवनी भी करता है भिक्षु, और इधर की उधर पैर हिलाता है, क्योंकि उसको ईजा हो जाती है, उसकी पीड़ा हो जाती है। लेकिन वो टोचते रहता है, बोलते कैसा बचता देखता हूँ, कैसा बचता देखता हूँ। बोलते भैया मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। और इसी में पैर इधर की उधर करते करते उनका जो चिवर है वो ढीला होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन वो नीचे नहीं गिरता, वो शिकारी के ऊपर गिर जाता है। और जैसे शिकारी के ऊपर गिर जाता है, कुत्तों को लगता है कि यही हमारा शिकार है, और इसीलिए उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, और टूट पड़ने के बाद में वो मर जाता है। तो ये है तत्काल, इसको कहते हैं तत्काल कर्म। इस प्रकार आदमी कुशल कर्म, अकुशल कर्म के बाद में जो है तीसरी जो बात है, तत्काल कर्म ऐसे मिलते हैं। और उसके बाद में जो दूसरा है कि कालांतर में मिलने वाले कर्म। कालांतर में कर्म मिलने वाले कौन से हैं? तो अगर हमने, जैसे कि आज है, आज अगर कर्म किए तो कल मिल सकता है, परसों मिल सकता है, 10 साल के बाद मिल सकता है, 20 साल के बाद भी मिल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपने आज 5,000 रुपये अगर आपने बैंक में जमा कर दिए, और 20 साल के बाद में आपको याद भी नहीं रहेगा, हो भी सकता है, याद भी रह सकता है।
लेकिन 20 साल के बाद में आपका वो जो पैसा है आपको लाखों के ऊपर जा सकता है। तो ये भी कालांतर में उसका फल मिल सकता है, अकुशल का भी और कुशल का भी। तो इस प्रकार कर्म जो है ये 2 प्रकार, ये जो है अनिश्चितकालीन भी है और कर्म तत्काल भी है। इस प्रकार हमें ये कर्म कैसे होते हैं ये समझना ज़रूरी है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो बुद्ध का जो सिद्धांत है वो नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए एक आपको उदाहरण देकर मैं कर्म कैसा कर्म कार्य करता है, बुद्ध के सिद्धांत का कर्म कैसा काम करता है, अन्य धर्मों का नहीं। बुद्ध का कर्म सिद्धांत क्या काम करता है, यह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ऐसा है, एक मैनेजर अपने ऑफिस में जा रहा है, ऑफिस में जाता है तो जैसे एक क्लर्क है, बाबू उनको नमस्कार करता है। जैसे ही नमस्कार करता है, एक थप्पड़ मारता है उसको, एक झापड़ मार देता है जोर से। बोलते तुम्हें काम नहीं? नमस्कार सर, अपना काम छोड़कर नमस्कार करने आए हो कि काम करने आए हो? ये बाबू को लगा, क्लर्क को लगा कि आज सर को क्या हो गया, मैनेजर को क्या हो गया? रोज तो बहुत खुशी-खुशी आते थे, बहुत ही अच्छे थे, हाँ, बहुत मिलनसार है, कभी ऐसा हुआ नहीं और लेकिन आज इनको क्या हुआ? एकदम ऐसा मार दिया उन्होंने मुझे। और वो सोच ही रहा, मैनेजर तो अंदर चला गया मारकर, ये सोच ही रहा तो चपरासी ने दूर से देखा उसको, बाबू को। तो चपरासी ने देखा मारते हुए, तो चपरासी उनके पास में, बाबू के पास में आता है, कहते, बाबू साहब, हाँ, क्या हुआ? क्यों मारा? उसको एक झापड़ मार देता तो चपरासी को, तेरे को क्या माल पंचायत करने की जरूरत है? हाँ? पंचायत में क्यों पड़ रहा तू जा अपना काम कर। उस चपरासी को लगा गजब आदमी है, इसने मेरे को, उसने उसने मारा तो मेरे को क्यों मारा? वो भी अपना गाल सलाते चला जा रहा वो, और सोचते सोचते तो क्या हो गया, वो भी दिन भर में गुस्से में रहा कि क्या करूं, बाबू है अभी। हाँ? और वो भी गुस्से में अपना घर चला जाता है। तो घर चले जाता है, जैसा ही घर में जाता है तो बीबी कहती है, अरे आज जल्दी आ गए हो? एक झापड़ मारता है बीबी को। तो कहते तेरे को जल्दी आया तो क्या हो गया, नहीं आ सकता क्या? जल्दी आया, चाय बनाना, चाय आते साथ तो ये छोड़कर जल्दी आया हो पूछ रही हो। ना? पत्नी को भी लगा बाबा इतना आदमी अच्छा था, बातचीत अच्छा करते थे, आते थे, हंसते रहते थे, आज क्या हो गया मेरे पति को? वो भी अपना गाल सहलाती रही है, तो उधर से बच्चा आता है स्कूल से और दफ्तर लेकर इधर ट्रक देता रहूं, मम्मी मम्मी करता है, मम्मी एक थप्पड़ मारती है बच्चे को, और बच्चे को थप्पड़ मारते हुए क्या कहती है, आया, दफ्तर फेंक दिया उधर, पढ़ाई करना चाहिए आते साथ छोड़ दिया, और मम्मी मम्मी कर रहा है, मम्मी के पास क्या है ऐसा? बेचारे को एक जोर से थप्पड़ लगी तो रोते 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 बाहर निकल जाता है। हाँ, मम्मी को क्या हो गया आज? रोज तो बहुत अच्छे प्यार करती थी, हाँ, रोज भी प्यार कर खाना भी देती थी, जो भी देती थी, लेकिन आज मम्मी को क्या हो गया? और ऐसा सोचते सोचते रोते रोते बाहर, दरवाजे के बाहर जाता है। जैसे ही दरवाजे के बाहर जाता है, वह कुत्ता बैठा रहता है, और वो कुत्ता बैठा देता है तो इसको समझ में नहीं आता, कुत्ते को एक जोर से लात मार देता है लड़का। और जैसे कुत्ते को लात मारा, कुत्ता बेचारा कैंग 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 करके बाहर चला जाता है, और बाहर जाते जाते एक आदमी वहां से जा रहा था, उसको काटता है। वो कुत्ता जिसको काटता है वही मैनेजर था, जिस मैनेजर ने बाबू को मारा था। तो इस प्रकार ये कर्म सिद्धांत काम करता है। मैनेजर ने बाबू को मारा, हाँ, बाबू ने, फिर ये चालू हो गया, और कुत्ते ने मैनेजर को काटा। इस प्रकार ये कर्म सिद्धांत काम करता है। हाँ, तो ये कर्म सिद्धांत हमें ध्यान में रखना है। और इस प्रकार अगर हम ये कर्म सिद्धांत अगर हमने ध्यान में रखे, हाँ, तो हमारे अंदर का जो ईश्वर है, हाँ, ईश्वर विदा हो जाएगा। और कर्मों को महत्व दिया बुद्ध ने, क्या किसको महत्व दिया? ईश्वर के जगह कर्मों को महत्व दिया। अगर कर्म हम अच्छे करेंगे तो हम सुगति को प्राप्त होते, सुख की तरफ जा सकते, और कर्म अगर हमारे अकुशल होंगे तो हम दुर्गति की तरफ जा सकते। हाँ, कर्म ही हमें तत्काल, और कर्म ही हमें अनिश्चितकालीन क्यों न हो, लेकिन कर्म ही हमें ऊपर उठाता है। और ये कर्म करना, इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि पाप कर्म से बचो। हाँ, कर्म तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ पाएगा। हाँ, इसलिए कहते बुद्ध कि न अंत लिखे, न समुद्र मध्य, न पब्बतानंग विवरंग पवित्रंग। अंत लिखे अर्थात चाहे तुम अंतरिक्ष में छुप जाओ, या समुद्र मध्य यानी समुद्र के गर्भ में जाकर छुप जाओ, न अंत लिखे, न समुद्र मध्य, न पब्बतानंग पवरंग पवित्रंग, या पर्वतों के कंदर, खाई में, गुफा में जाकर छुप जाओ, या जगत विजति सो जगति पदेशो,
या ये संसार के, ये जो दुनिया के जो भी देश है, प्रदेश है, किसी भी प्रदेश में जाकर छुप जाओ, कंदर खाई में, समुद्र के गर्भ में, हाँ, पर्वत के कंदर खाई में, अंतरिक्ष में, जहां भी जाकर छुप जाओ, वहां भी क्या कहते हैं, यथ ठितो मुच्येत पाप कम्मा, वहां भी जाओ, कहीं भी जाओ, वहां भी आपको कम, आपके जो पाप कर्म है वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कर्म से बचो, पाप कर्म से बचो। हाँ, और ये कर्म ही आपको क्या कहते हैं, बचा सकते हैं। कर्म ही हमें, कोई ईश्वर नहीं आएगा, कोई आत्मा नहीं आएगी। हाँ, आत्मा के बारे में हमने कल ही बताया कि अनात्मा है ना, तो कोई ईश्वर नहीं आएगा आपको छोड़ने के लिए, कोई रक्षक नहीं है। तो कौन रक्षक है आपका, तो कर्म रक्षक है। तो रट्ठपाल क्या कहता है अपने राजा को, तो कर्म रक्षक है। हाँ, नतंग माता पिता कैरा अय्यवापी च याति का, बुद्ध क्या कहते हैं, नतंग माता पिता कैरा अय्यवापी च याति का, अर्थात आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न रिश्ते, न नाते। याति माने रिश्तेदार, न माता पिता, न भाई बहन, न रिश्ते सगे, जो भी रिश्ते हैं, ये कोई भी आपको नहीं बचा सकता। समापनी ही तंग चित्तंग तेये सोनंग ततो करे, अर्थात जो अपने अच्छे कर्म के मार्ग पर अगर है, तो आपके अच्छे कर्म ही आपके, जो आपकी माँ बाप भाई बहन रक्षा नहीं कर सकते, वो आपके अच्छे मार्ग पर चलने वाले कुशल कर्म ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। और ये बुद्ध कहते हैं, दिशो दिशंग यंतंग कैरा वेरी वापन वेरी नंग, क्या कहते हैं, दिशो दिशंग, दिशो माने शत्रु, शत्रु शत्रु का, वैरी वैरी का जितना नुकसान नहीं कर सकता, उससे भी कहीं ज्यादा निच्छापनी ही तंग चित्तंग पापी यौनंग ततो करे, जितना आपका गलत मार्ग पर, अकुशल मार्ग पर लगा हुआ चित्त जितना आपका नुकसान करता है, उससे आपका शत्रु भी उतना नुकसान नहीं कर सकता है। हाँ, कोई वैरी आपका नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए कर्म के बारे में बुद्ध इतने सजग करते हैं। और उसके बाद में जो अहोसी कर्म है, वो अहोसी कर्म हम कल देखने वाले हैं, क्योंकि अहोसी कर्म ये बहुत अच्छा है, ये भी मैं कल बताने की कोशिश करूंगा। और कर्म सिद्धांत, जैसे मैं उसमें अब और आपको ये बताऊंगा कि ये कर्म कैसे अपने को बचा सकते और कैसे हम बुद्धत्व तक जा सकते, ये कल बताने की कोशिश करूंगा। और जब आपको ये कल समझ में आ जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि सही में हम जो ईश्वर 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 कहते थे, हाँ, वो कहते हैं ना, तो हमारे महामहिम ज्योतिराव जी फुले क्या कहते हैं, ये जो ईश्वर नाम का जो खिलौना है, वो शूद्रों को डराने के लिए है, और सवर्णवादियों को, मनुवादियों को कमाने के लिए रखा हुआ एक खिलौना है, ज्योतिराव फुले कहते। फिर भी हम उनके पीछे पड़े रहते। हाँ, ईश्वर और आत्मा ये हमें हमारे अंदर से विदा करना पड़ेगा। और बाबा साहब ने इसके लिए हमें बहुत कुछ किया। बाबा साहब ने हमें कोशिश किया, इतना अच्छा धम्म दिया, हाँ, इतना अच्छा ईश्वर से विदा करने वाले बुद्ध, हाँ, ईश्वर से विदा करने वाले बुद्ध पहले बुद्ध है। और इस सदियों से बीतने के बाद में बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में भी जो कई बातें एक एक का नाम लेकर विदा करने की कोशिश की बाबा साहब ने, इतने महान 6 विद्वानों में एक विद्वान बाबा साहब, कितने कष्ट सहन किए होंगे उन्होंने, कितना यातना झेली होंगी उन्होंने हमारे लिए। लेकिन अगर हम उनका कष्ट, उनके बच्चों को उन्होंने गंवाया, हाँ, उन्होंने अपने पत्नी पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया, हाँ, और इतना सारा हमें कुछ दिया, कितनी उन्हें यातना सहन करनी होगी। हाँ, ऐसा कहते हैं उनके लिए, हाँ, कई बार तूफानों से उलझते रहा और हर बार नया नया सबक मिलता रहा। बहुत कोशिश की आंधियों ने उन्हें मिटाने की, बहुत बहुत कोशिश की आंधियों ने उन्हें मिटाने की, मगर मेरा भीम जैसा दीपक तूफानों में भी जलता रहा, तूफानों में भी जलता रहा। ऐसे भीम ने हमें बुद्ध की तरफ ले गए, ईश्वर से विदा कर, ईश्वर से नाता तोड़कर हमें ऐसे बुद्ध के तरफ ले गए। और उनको अगर हम लोग नहीं समझ सके, उनके सिद्धांत को अगर हम नहीं समझ सके, तो हम बौद्ध होकर ही बौद्ध नहीं हैं।
तो इसलिए हमें अपने ये जो बाबा साहब की जो मेहनत है, ये जो बाबा साहब का जो कारवा है, ये आगे बढ़ाने के लिए अगर हम इस बुद्ध की तरफ अगर जाते हैं और रट्टपाल ने जो बताया महाराज को कि महाराज ये संसार अनित्य है, ये संसार का कोई रक्षक नहीं है। इस प्रकार की जो शिक्षा देते हैं, ये शिक्षा ये रट्टपाल और हम राजा की तरह सुनने वाले हैं, तो हमें एक राजा की तरह सुनना है और हमें अपने में बदल लाना है और हमारे आपसी झगड़े, हमारे आपसी लड़ाइयाँ ये जो है, ये निकाल कर हम आपस में किस लिए लड़ते मालूम है? कि मैं अध्यक्ष बनना चाहिए, मैं सचिव बनना चाहिए, मैं कोषाध्यक्ष रहना चाहिए, मैं प्रवचन देना चाहिए, मेरे पास ही सब पैसा रहना चाहिए, हिसाब-किताब मेरे पास ही रहना चाहिए। ये अगर हमारे मन में बातें रहेगी, तो हम कलह में फँस जाते, विवाद में फँस जाते, स्पर्धा में फँस जाते हैं और फिर बाबा साहब का क्या? इतना जो मेहनत की बाबा साहब ने इतना कुछ दिया है, तो बाबा साहब का क्या है? हाँ? इतनी मेहनत की तो उनका कुछ ना कुछ हमें ध्यान रखना है और बाबा साहब ने दिए हुए मार्ग की तरफ अगर हम निकलते हैं, तो हम निश्चित हमारा जो मंजिल है, उस मंजिल तक हमारी नौका ले जा सकते हैं। तो आज मैंने आपके सामने कुछ कर्म कल बताने वाले हैं, अवश्य कर्म ये अपने को बचाने वाले कर्म हैं। हाँ, बुद्ध ने जो कहे कि बुद्ध के सिद्धांत में जो बुद्धत्व तक ले जाने वाले जो कर्म है, तो कल आपके सामने कर्म को बताऊँगा।